बचपन में अगर आपको भी ये सुनाया गया है कि पढ़ लिख लो बेटा वरना अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, तो आप भी मेरे जैसे मिडिल क्लास संस्कारी हो। लेकिन रिच डैड पुअर डैड कहता है कि सिर्फ डिग्री नहीं, पैसा समझना जरूरी है, वरना जिंदगी एमी और महंगाई की ताश की गड्डी बन जाएगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ समरीवाली और आज हम लेकर आए हैं पैसे की पाठशाला, रॉबर्ट कियोसाकी की सबसे चर्चित किताब रिच डैड पुअर डैड, जो बताती है कि स्कूल्स हमें मैथ पढ़ाते हैं लेकिन मनी मैनेजमेंट नहीं। और जब तक ये फर्क नहीं समझेंगे तब तक सैलरी आएगी जाएगी और हम बस देखते रहेंगे। तो चलिए आज सीखते हैं वो 7 बेशकीमती सोचें जिनसे कोई भी बन सकता है रिटायरमेंट से पहले रिच पापा। लेखक की पहली सोच अमीरी सोच से आती है, सैलरी से नहीं। अब सोचिए, अगर शाहरुख ने हर फिल्म के लिए सिर्फ सैलरी ली होती और प्रोडक्शन हाउस नहीं बनाया होता तो क्या रेड चिलीज हॉट होता। कियोसाकी बताते हैं कि उनके दो पिताओं की सोच अलग थी। पुअर डैड कहते थे पैसे के लिए मेहनत करो, जबकि रिच डैड कहते थे पैसे को अपने लिए मेहनत करने दो। यानी आम आदमी जॉब करता है, अमीर आदमी ऐसे सिस्टम बनाता है जो उसके लिए जॉब करें। असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, वो सोच है जो पैसा कमाने के तरीकों को पहचानती है। लेखक की दूसरी सोच स्कूल्स हमें नौकरी के लिए तैयार करते हैं, अमीरी के लिए नहीं। अब सोचिए, अगर रैंचो ने 3 इडियट्स में सिर्फ डिग्री के पीछे भागा होता तो क्या ड्रोन बनता। पुअर डैड की तरह सोचने वाले लोग डिग्री को सब कुछ मानते हैं, लेकिन रिच डैड कहते हैं कि असली एजुकेशन है फाइनेंशियल नॉलेज, जो स्कूल्स नहीं सिखाते। कौन सा टैक्स कैसे बचता है, एसेट और लायबिलिटी में क्या फ़र्क है, ये सब जिंदगी की असली गणित है। मतलब अगर आपको पता ही नहीं कि क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे बना तो रिवॉर्ड पॉइंट से क्या होगा भाई। लेखक की तीसरी सोच अमीर लोग असेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटी। अब सोचिए, अगर कोई बोले मैंने नई गाड़ी ली है, एमी बस 5 साल की है, तो वो रिच डैड की क्लास में फेल है। रिच डैड सिखाते हैं कि एसेट वो होता है जो आपके जेब में पैसा डाले और लायबिलिटी वो जो पैसा निकाले। अब गाड़ी, बड़ा घर, महंगी घड़ी सब दिखने में लग्जरी लेकिन जेब में छेद कर देते हैं। असल अमीर वो है जो रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस जैसे एसेट्स बनाते हैं जो उन्हें हर महीने कमाई देते हैं बिना सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचे। लेखक की चौथी सोच फी और लालच पैसे का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब सोचिए, अगर आप सिर्फ इस डर से नौकरी नहीं छोड़ते कि एमी कैसे देंगे या सिर्फ लालच में शेयर मार्केट में घुसते हैं तो आप पुअर डैड मूड में हैं। रिच डैड कहते हैं डर हमें रिस्क लेने से रोकता है और लालच हमें सोचने नहीं देता। पैसा बनाने के लिए ज़रूरी है इमोशंस को कंट्रोल करना और खुद से ये पूछना कि क्या मैं पैसे का मालिक हूँ या गुलाम। क्या आपने कभी सिर्फ फोमो में कोई चीज़ खरीदी है? कमेंट में बताएं, हम सबने की है भाई। अगर अभी तक समरी से सीख मिल रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और एक बात बताएं, क्या आपने कभी ऐसा कोई एसेट बनाया है जो आपके लिए पैसे कमाता हो? क्या आप खुद को रिच डैड माइंडसेट की ओर बढ़ते हुए देख पा रहे हैं? लेखक की 5वीं सोच पैसे के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। अब सोचिए, अगर अलीगढ़ वाले पान सिंह तोमर को सिर्फ अपनी पोस्टिंग से मतलब होता तो क्या वो नेशनल चैंपियन बनता। रिच डैड कहते हैं हर काम से सिर्फ तनख्वाह नहीं, स्किल्स भी कमाओ। अकाउंटिंग, मार्केटिंग, सेल्स, ये सब ऐसे स्किल्स हैं जो आपको पैसे का रास्ता दिखाते हैं। मतलब अगली बार जब कोई बोले ये काम तो मेरे प्रोफाइल में नहीं आता तो बोलिए बॉस सीखना मेरी प्रोफाइल में आता है। लेखक की छठी सोच पैसे को समझो, उससे डरना नहीं है। अब सोचिए, अगर कोई बच्चा बोले मुझे मैथ से डर लगता है तो माँ कहती है प्रैक्टिस कर बेटा, तो फिर पैसे से डर क्यों। रिच डैड बताते हैं कि ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टैक्स रिटर्न्स, बजटिंग से डरते हैं और इसी डर की वजह से वो कभी अमीर नहीं बनते। जब तक आप पैसे की भाषा नहीं समझेंगे तब तक पैसा आपके पास टूरिस्ट बनकर आएगा, ठहरेगा नहीं। लेखक की 7वीं सोच अपने लिए काम करने की हिम्मत रखो, दूसरों के लिए नहीं। अब सोचिए, अगर बंटी बबली ने किसी कंपनी में जॉब की होती तो क्या आइडिया चोरी इतनी फेमस होती। रिच डैड कहते हैं जॉब सिक्योरिटी का सपना ही सबसे बड़ा ट्रैप है। असली आज़ादी तब है जब आप अपने लिए काम कर रहे हो, अपने नाम से कमाई हो रही हो। चाहे छोटा बिजनेस हो या साइड इनकम, जब तक आप खुद की ब्रांडिंग नहीं करेंगे तब तक आप दूसरों के ब्रांड का हिस्सा ही रहेंगे। इस किताब का सबसे दमदार मैसेज यही है, पैसे की दौड़ में जीतने के लिए पहले पैसे का गेम समझो, वरना पूरी जिंदगी आप पैसे के पीछे दौड़ते रहेंगे और वो हर महीने आखिरी तारीख को इनसफिशिएंट बैलेंस कहकर निकल जाएगा।
तो दोस्तों, चाहे आप नौकरी कर रहे हो या स्टार्टअप सोच रहे हो, अगर आपने एसेट्स बनाना, स्किल्स बढ़ाना और डर को हराना सीख लिया तो रिच डैड की क्लास में आप पास हो चुके हैं। अगर ये समरी आपको लगी काम की, तो शेयर ज़रूर करिए, जैसे नया इन्वेस्टमेंट आइडिया दोस्तों से शेयर करते हैं। पूरी किताब पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और याद रखिए, पैसा बनाना आना चाहिए, कमाना नहीं।